बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Welcome again to Simple and Smart English with Mazhar. Today it's very important lecture that is about rules of verb. Rules of verb का ये हमारा चौथा लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर चुके हैं और आज हम मूव कर रहे हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारा आता है रूल नंबर 21। अब रूल नंबर 21 बहुत आसान रूल है, इसका सिर्फ आपने मेन कॉन्सेप्ट लेना है, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी होगी। अब देखते हैं कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ये वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं, राइट। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इनके बाद इन्फिनेटिव यानी कि यूज़ करना है आपने टू के बाद, टू के साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। किस तरह देखें, अग्री, डिसाइड, हेजिटेट, रिफ्यूज़, अपेयर, डिमांड। उसके बाद देखें होप, ऑफर, सीम, अरेंज, डिजर्व। उसके बाद देखें नीड, इंटेंड, प्लान, टेंड, आस्क, एक्सपेक्ट, लर्न। उसके बाद देखें प्रिपेयर, थ्रेटन, क्लेम, फेल। मैनेज, प्रिटेंड, वेट, कंसेंट, फॉरगेट। उसके बाद देखें मीन, प्रॉमिस और वांट, राइट। ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये जो वर्ब्स हैं, ये सारे के सारे याद रखिएगा कि सारे के सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। अब जब ये वर्ब्स आ जाते हैं, जिस तरह देखें ये प्लान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्लान लिखा है। दे डिड नॉट प्लान, ठीक है, दे डिड नॉट प्लान। अब क्या प्लान, आगे लिखा मैंने बाइंग अ कार, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि जब ये वर्ड्स आ जाए ना, उसके बाद ये जो वर्ड्स होंगे इसको हमने चेंज करना है। अक्सर जो गलती हम करते हैं वो यही करते हैं कि दे डिड नॉट प्लान बाइंग अ कार, ठीक है। आप देखेंगे थोड़ा सा अगर गौर भी करेंगे तो आपको शायद ये सेंटेंस करेक्ट नज़र आता हो, लेकिन यहाँ पे रूल ये है कि जब ये वर्ड्स आ जाएं, इन वर्ड्स को आपने याद करना होगा, ज़हनशीन करना होगा कि वो कौन से वर्ड्स हैं। याद करने का तरीका कार ये है कि इनकी एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रैक्टिस में लेके आओ, ताकि आपको ना क्लियर हो जाए चीज़ें। दे डिड नॉट प्लान, उसके बाद आपने टू बाय लगाना होगा, टू बाइंग नहीं होगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, टू बाय, बाइंग नहीं होगा। इसी तरह अगर ये सारे वर्ड्स की मैं एग्जांपल्स दूं तो फिर हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें कुछ टास्क भी दिया करेंगे, असाइनमेंट टाइप चीज़ दे दिया करें। तो अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि इनमें से कोई भी 5 वर्ड्स उठाएं और उनकी एग्जांपल इस तरह की बनाएं आप, ठीक है। वो ये नहीं कि बिल्कुल अपनी तरह से बना लें, आप थोड़ी सी रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर उधर से देख भी सकते हैं, ताकि आपका जो विजन है, जो माइंड सेट है, वो क्या हो, ओपन हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एक एग्जांपल मैंने दे दी है कि इन वर्ड्स के बाद आगे जो वर्ब होगा उसके साथ हमने ING नहीं लगाना। गलती हम ये कर देते हैं, ठीक है। आपने क्या लगाना होगा, टू प्लस क्या लगाना है, बाय लगाना है। अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 22। अब रूल नंबर 22 समझें इसकी बिल्कुल ओपोजिट है। किस तरह, ये सबसे पहले वर्ड है, देखें एडमिट, डिनाई, मिस, रिकमेंड, अप्रिशिएट, डिस्कस, पोस्टपोन, रिग्रेट। उसके बाद अवॉइड, इंजॉय। फिर देखें इधर डियर स्टूडेंट्स वर्ड्स हैं प्रैक्टिस, रिस्क, कंप्लीट, फिनिश। उसके बाद क्विट, स्टॉप, कंसीडर, कीप, रिकॉल, सजेस्ट। उसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स इधर और वर्ड्स हैं हमारे पास, डिले, मेंशन, टॉलरेट, अंडरस्टैंड। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के साथ आपने क्या करना है, देखें शी केप्ट। अब देखें हमारे पास कहीं पे कीप लफ्ज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास वर्ड मौजूद है कीप, ये वर्ड मौजूद है कीप। अब देखें कीप हमारे पास मौजूद है, तो पास्ट में जब जाएगा तो ये इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केप्ट हो जाएगी। शी केप्ट टू टॉक विद हर फ्रेंड्स, या शी केप्ट टू टॉक विद हर फ्रेंड। जब हमने कहा शी केप्ट टू टॉक, राइट, तो यहाँ पे जो गलती हम कर देते हैं वो बेसिकली ये करते हैं कि इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। यहाँ पे तो बाइंग को हमने काट के क्या लिखा था, टू बाय, और यहाँ पे आपने टू टॉक को काट के क्या करना है, टॉकिंग लिखना है। यानी कि क्या करना है, इन वर्ड्स के बाद आपने क्या किया, क्या यूज़ करना है, वर्ब की यानी कि फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं, इनके टू टॉक आपने यूज़ नहीं करना। शी केप्ट टॉकिंग विद हर फ्रेंड्स होगा,
शी केप्ट टू टॉक नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना होगा, ये वर्ड्स आपके सामने हैं। वर्ड्स लिखने का मकसद ये था कि आपको ज़्यादा जो है ना कहीं और नहीं जाना पड़े, कहीं ज़्यादा आपको रिसर्च इसके ऊपर ना करनी पड़े। वर्ड्स यहाँ से उठाएं, एग्जाम्पल्स आप खुद ढूंढें। ठीक है, ये भी आपका क्या है टास्क है। इधर भी 5 वर्ड्स हैं और इधर भी 5 वर्ड्स हैं, और ये आपने क्या करने होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करने होंगे। और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से करते हैं। अभी देखते हैं डियर रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 की तरफ मूव करने से पहले डियर, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं रूल नंबर 23। अब रूल नंबर 23 क्या है? रूल नंबर 23 बड़ा ही मज़े का रूल है, और ये वो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। और आप सोच रहे होंगे ये हमारे जहन में क्या नई चीज़ें भरी जा रही हैं। देखना ये है आपने कि आपने अभी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में अपेयर होना है, और बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में बड़ी बड़ी चीज़ें दी जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ा रूल है जिसको अगर आप समझ गए, कॉन्सेप्ट ले लिया तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट ना लिया तो बहुत कुछ और भी हो सकता है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रूल नंबर 23 है। अब ये रूल नंबर 23 ये है, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। लिखा हुआ है अप्रूव ऑफ, ये प्रपोजिशन है। काउंट ऑन, फॉरगेट अबाउट, गेट थ्रू, थिंक ऑफ, थिंक अबाउट, ऑब्जेक्ट टू, लुक फॉरवर्ड टू। उसके बाद देखें आप कीप ऑन, इंसिस्ट ऑन, प्रिवेंट फ्रॉम, एब्सटेंड फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, परसिस्ट इन, विद अ व्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ। ये बेसिकली डियर स्टूडेंट्स वो वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रपोजिशंस आनी ही आनी हैं, जिनके साथ प्रपोजिशंस आनी ही आनी है। एक वर्ड और भी है, मैं कहीं घूम रहा है, वो ऑपरेट अपॉन होता है। ऑपरेट के साथ अपॉन हमेशा वर्ड आता ही है। ठीक है, सॉरी प्रपोजिशन आती ही है। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। अब ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। अगर दूसरी एग्जांपल देखें, लिखा हुआ है आई वेंट टू मार्केट विद अ व्यू टू सेलिंग इट। राइट, बिल्कुल ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे क्या क्या है, इनमें एक सेंटेंस करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। अब देखें ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस गलत है। राइट, याद रखिएगा कि ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं अप्रूव ऑफ से लेकर ये सारी लिस्ट जो आपको बताई है, इनके बाद आपने वर्ब कौन सा यूज़ करना होगा, इंग वाला। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंग आ जाएगा। तो ये टू गो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ही प्रिवेंटेड मी गोइंग देयर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ हमारी मिस है, हमने ऊपर लिखा था प्रिवेंट फ्रॉम, यानी कि इस प्रिवेंट के साथ जब भी ये यूज़ करेंगे तो प्रिवेंट के साथ वर्ब की सॉरी प्रपोजिशन फ्रॉम लगी होगी। ठीक है, इसको यूज़ करना है आपने। तो क्या हो जाएगा, ही प्रिवेंटेड फ्रॉम, ही प्रिवेंटेड फ्रॉम मी गोइंग देयर, ही प्रिवेंटेड फ्रॉम मी गोइंग देयर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स दूसरी एग्जांपल आपके सामने है, आई वेंट टू मार्केट विद अ व्यू टू। अब देखें विद अ व्यू टू, क्या ये इसको हमने ऊपर बयान किया हुआ है? बिल्कुल, हमारे बिल्कुल इसी के ऊपर है, विद अ व्यू टू। अब देखें ये टू आ गया है तो हम आमतौर पर कहते हैं कि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। आमतौर पर ये होता है। ये बेसिकली वो प्रपोजिशंस हैं जो इन वर्ड्स के साथ फिक्स्ड हैं, अटैच्ड हैं, और ये अकेले में यूज़ नहीं होती। तो इसलिए इनके बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी, फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट विद अ व्यू टू सेल नहीं होगा, टू सेलिंग इट होगा। क्लियर? तो ये इसका मतलब है क्या है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। नेक्स्ट रूल से पहले डियर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स अभी हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर है 24। रूल नंबर 24 में मैंने एक वर्ड इधर लिख दिया है, क्लास। अब क्लास बेसिकली क्या होती है कि क्लास की सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है कि ऐसा इनके सेंटेंस जिसमें एट लीस्ट एक वर्ब हो, उसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस आ सकती हैं, प्रिंसिपल क्लास आ सकती है, सबऑर्डिनेट क्लास आ सकती है,
और भी बेशुमार क्लास के क्या हैं टाइप्स हैं, लेकिन वो क्लास के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ मूव कर रहे हैं रूल की तरफ कि हमारे पास जो सेंटेंस है, राइट, सेंटेंस है हमारे पास, उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है, पी सी से मुराद है प्रिंसिपल क्लास और एस सी से मुराद है क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। अब एक सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड दैट ही विल हेल्प मी। अब देखें जो प्रिंसिपल क्लास है उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, राइट, ही सेड दैट। उसके बाद ये हमारे पास कौन सी क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, विल हेल्प। आपने देखना है कि अगर इधर पास्ट होगा तो इस विल को हम किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे, ठीक है जी। इस विल को किस में चेंज कर देंगे, हम वुड में चेंज कर देंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस देखें एक ही है, ही सेड दैट ही विल हेल्प मी, क्योंकि सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहली क्लास में ही सेड है जिसको प्रिंसिपल क्लास कहा जा रहा है, फिर दैट के बाद जो दूसरी क्लास शुरू हुई है हमारे पास वो उसमें विल लगा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल क्लास में पास्ट है, इंडेफिनिट है, तो इधर विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। इस तरह के सेंटेंसेस के आपको देखने को मिलेंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 में बेसिकली ये कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस का लेक्चर बहुत जल्द मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और आप उसको लाजमी सुनिएगा, उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने क्यों लिखा है मैं बताता हूँ आपको। अभी जो कंडीशनल्स होते हैं ना हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होती है कंडीशनल जो व्हेन से शुरू होती है, एक होती है इफ़ से शुरू होती है। जो व्हेन से कंडीशनल शुरू होती है उसको कहते हैं श्योर कंडीशन, और जो इफ़ से होती है उसको कहते हैं अनश्योर। ये आम तौर पर शायद आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो आज पता चल गया होगा कि बहुत अहम चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको इस वक्त, ठीक है, कि व्हेन कंडीशन जो होती है वो श्योर कंडीशन होती है, जिसमें आपको श्योरिटी होती है कि ये चीज़ होनी ही होनी है या हुई हुई है, ठीक है, पास्ट में या फ्यूचर में श्योर होते हो 100% ये चीज़ होगी, ठीक है। और इफ़ जो होती है इसमें आप अनश्योर होते हो, ठीक है। अब देखते हैं ये इसकी एग्जांपल्स कि आपने इनको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस के अंदर, रूल्स के अंदर, ठीक है। अभी अगर मैं आपको समझाना शुरू कर दूँ व्हेन और इफ़, तो ये चीज़ बड़ी लंबी जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पे रूल बताया जाए, कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर में आपको ये चीज़ बता दी जाएगी। अब देखें, व्हेन ही विल बी रेडी ही विल मूव टू द स्टेशन। व्हेन ही विल बी रेडी ही विल मूव टू द स्टेशन, कि जब वो तैयार होगा तो वो स्टेशन जाएगा, राइट। अब देखें, जब वो तैयार होगा ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उर्दू में स्टेशन पर जाएगा, वो भी गा आ गया आखिर में, मतलब क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। आपने रूल याद रखना है कि जो फर्स्ट कंडीशनल होता है हमारे पास है, उसमें एक साइड पे आपने लिखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक साइड पे आपने लिखना है कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हमारे पास जो मेन क्लास है, ही विल वर्क हार्ड, राइट। व्हेन ही विल बी रेडी, अब ये हमारे पास टाइम को शो कर रही है, ठीक है, जब वो क्या होगा, तैयार होगा। तो ये जो व्हेन ही विल बी रेडी जो है, इसको आप क्या करेंगे, काटेंगे, इसकी जगह आप सिंपल प्रेजेंट लिखेंगे। सिंपल कौन सा, प्रेजेंट, जिसमें आप क्या होगा कि इज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। व्हेन ही इज रेडी वी विल मूव टू द स्टेशन, जब वो क्या होगा, तैयार होगा तो हम स्टेशन जाएंगे। अब आपने ये नहीं सोचना कि व्हेन ही इज़ रेडी है जब वो तैयार है, नहीं, लफ्जी तर्जुमा उर्दू के सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाना आपने इंग्लिश को देखना है यहाँ पे, ठीक है, कि व्हेन ही विल बी रेडी। आपको ज़ाहिर ये सेंटेंस ठीक लगेगा, लेकिन अभी ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। एक क्लास हमारे पास इधर है, एक क्लास हमारे पास इधर है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन ही इज़ रेडी, ठीक है, वी विल मूव टू द स्टेशन। तो यहाँ पे आपने देखना है कि व्हेन ही विल बी रेडी की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट को यूज़ करना है। दूसरी कंडीशन में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, जो आप पढ़ते भी आ रहे हैं, कि इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, इफ़ ही विल वर्क हार्ड तो ही विल पास। अब देखिए, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन रूल ये है कि आपने एक साइड पे लिखना है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी पे कौन सा लिखना है आपने, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। यहाँ पे आपको इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इफ़ ही, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास।
उर्दू में तर्जमा वही बनेगा, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट को आपने मिक्सअप दोनों साइडों पे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ नहीं करना। जब इस तरह की केस देखें, इधर भी फ्यूचर लगा हुआ है, इधर भी फ्यूचर लगा हुआ है, तो आप ये रूल अप्लाई करें, ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कंडीशनल टू का रूल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस वुड। अब देखें क्या है कि एक सेंटेंस है, इफ ही वर्कड हार्ड। अब देखें ये हमारे पास क्या है, वर्कड हार्ड, राइट। अगर उसने मेहनत की, ही विल पास। अब ये जो विल है ना, इसको हम बदल देंगे किसमें, वुड में। ये क्या हो जाएगा, विल खत्म हो जाएगा। क्यों, इधर पास्ट है तो इधर विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। सेम इज द केस वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड हेयर एज वेल, ठीक है। इधर सेड था, इधर विल को किस में बदल दिया था हमने, वुड में। इसी तरह कंडीशनल में भी यही होता है, ठीक है। इफ ही वर्कड हार्ड, ही विल पास की जगह क्या हो जाएगा, ही वुड पास। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करते हैं रूल नंबर 27 की तरफ। रूल नंबर 27 में थर्ड कंडीशनल है। अब थर्ड कंडीशनल में क्या है, एक साइड पे अगर पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी पे फ्यूचर परफेक्ट होगा। सिंपल सा रूल है, लेकिन इसमें एक चेंज करना है हमने। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ही विल हैव पास्ट। अब देखिए इसके मुताबिक ये पास्ट परफेक्ट, ये देखें यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट नज़र आ रहा होगा। अगर आगे देखें तो ये आपको फ्यूचर परफेक्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना है पास्ट को, तो पास्ट की वजह से हमने क्या करना होगा, इस विल को चेंज कर देंगे वुड में, बाकी कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ही विल हैव की जगह क्या हो जाएगा, वुड हैव। ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कंडीशनल में ये याद रखना है। वैसे फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल हैव और शेल हैव हैं। अगर फ्यूचर परफेक्ट वाला लेक्चर मेरा आपने अब तक नहीं सुना तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा और वहाँ से सुन लेना, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 28। अब रूल नंबर 28 में बड़े ही मज़े की चीज़ है कि वर्ड्स व्हेन यूज्ड एज वर्ब, कहते हैं अल्फाज जब ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जाएँ, नॉट फॉलोड बाय प्रपोजिशन, नॉट फॉलोड बाय FOLLOWED, नॉट फॉलोड बाय प्रपोजिशंस, कि ये जो वर्ड्स हैं जब इनको हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ आगे प्रपोजिशन नहीं आती। मसलन लव है, हेट है, रीच है, रिजेंबल है, अटैक है, और इसके साथ ओबे है, आस्क है, और साथ अगर देखें ऑर्डर है। ये वो वर्ड्स हैं जब इनको हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी। आपने सुना होगा वो कहते हैं आई हेट यू, आई हेट यू। जब हम आई हेट यू कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम कहते हैं आई हेट विद यू, विद तो कोई नहीं लगाते साथ ना। तो जैसे हम कहते हैं आई लव हिम या आई लव यू, जब हम कहते हैं आई लव यू तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये नहीं कह सकते मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो, या आई हेट यू मैं आपसे नफरत करता हूँ, तो बीच में हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कई जगहों पे हम यही वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन प्रपोजिशंस के साथ कर रहे होते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अटैक के साथ हमने प्रपोजिशन यहाँ पे नहीं लगानी जब हम इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे एक और छोटी सी एग्जांपल दी है, ही लव्स विद हिज मदर, तो यहाँ पे जो विद है ये नहीं आएगा, ही लव्स हिज मदर आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं रूल नंबर 29 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो के साथ मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे। अभी रूल नंबर 29 है डियर स्टूडेंट्स, फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय सर्टेन वर्ड्स रादर देन बाय इन पैसिव। आपको पता है दो वॉइस, एक एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्या होता है और क्यों यूज़ किए जाते हैं, हर चीज़ को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी डियर स्टूडेंट्स देखें, ये लिखा हुआ है कि फॉलोइंग verbs followed by certain words rather than by in passive। अब certain words से मुराद बेसिकली certain prepositions है, ठीक है जी। ये certain words से मुराद क्या है, certain prepositions है, ये नोट कर लेना प्लीज, certain prepositions, ठीक है जी। और अभी डियर स्टूडेंट्स देखें ये वर्ड्स हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं हम। ये लिखा हुआ है नो, उसके आगे मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में टू। नो जब भी पैसिव में यूज होगा तो उसके साथ क्या आएगा, टू। सरप्राइज जब यूज़ होगा इसके साथ एट आएगा। मैरी जब होगा इसके साथ टू आएगा। वेक्स जब यूज़ होगा इसके साथ क्या आएगा, एट आएगा। अट्रैक्ट जब होगा इसके साथ क्या आएगा, टू होगा। अलार्म होगा तो एट होगा।
तो ये वो वर्ड्स हैं, जब पैसिव में हम कहते हैं तो हम बाय को फिक्स नहीं करते। बाय ज़रूरी नहीं है कि हर पैसिव में आए, बाय यूज़ किया जाता है रिसोर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये सर्टन वर्ड्स मैंने बता दिए आपको, जब इनका पैसिव में यूज़ होगा तो इन वर्ड्स के साथ आपने बाय शाय इस्तेमाल नहीं करना। जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है वो क्या है, ये सर्टन प्रपोजिशंस हैं, इनको आपने क्या करना है, यूज़ करना। द प्रिंसेस वॉज मैरिड टू अ शेफर्ड, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था मैरी के साथ कौन सी प्रपोजिशन आनी है, टू, कब, पैसिव में, ठीक है। और बाज़ का आप देखेंगे मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन भी नहीं आएगी, क्योंकि वो यहाँ पे मैरी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, वर्ड, जब वो एक्टिव में है, ठीक है। लेकिन पैसिव में जब आप इसको चेंज करेंगे तो मैरिड के साथ जो सर्टन प्रपोजिशन है वो टू होगी। बाज़ का हम क्या कहते हैं, द प्रिंसेस वॉज मैरिड बाय अ शेफर्ड, तो बाय अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने रूल नंबर 30 में दे दिया है। ही हैड कम हियर यस्टरडे, राइट, ही हैड कम हियर यस्टरडे बेसिकली अगर पास्ट की बात हो और सिंगल एक्शन हो और पास्ट करीब का हो, ठीक है, सिंगल एक्शन याद रखना, अगर सिंगल एक्शन है, बात पास्ट की है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही हैड कम की जगह क्या हो जाएगा, ही कैम हो जाएगा। होप सो डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो अभी हम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अभी हमारे पास रूल्स हो गए हैं 30, अभी बहुत कुछ सीखना है आपने वर्ब्स के रिलेटेड। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज एंडेड, आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू प्रेजेंट यू, हैव अ नाइस डिस्कशन एंड हैव अ नाइस सेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विश यू द बेस्ट ऑफ लक, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज एज वेल।